वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। माय नेम इज जसकीरत एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन बिगिन इन्वेस्टिंग इन कनाडा विद जस्ट $1। वेल, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। दैट इज नॉट ट्रू। आपको चाहिए एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट एंड दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इन द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम। वेल, द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे लोग जो कि अपने 20s और 30s में हैं, वो इन्वेस्टिंग को सीरियसली नहीं लेते। A lot of people when they reach the age of 35 to 40 उसके बाद जाके वो सोचते हैं कि हाँ यार, इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे रिटायरमेंट दिखने लग जाता है एंड देन यू रियलाइज दैट यू डोंट हैव सफिशिएंट एसेट्स व्हिच यू कैन रिलाई ऑन इन योर रिटायरमेंट। सो दैट इज द प्रॉब्लम माइंडसेट। हम जल्दी शुरू नहीं करते क्योंकि लगता है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम इज इन्वेस्टिंग के लिए आपको पैसे से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। सो रादर देन हैविंग अ ह्यूज सम टू इन्वेस्ट इन, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द मार्केट टू इन्वेस्ट इन। एंड द रूट कॉज इज कि हम इन्वेस्टिंग को एक नीड की तरह नहीं देखते, एक वांट की तरह समझते हैं कि सैलरी आएगी, उसमें से मैं खर्चा करूंगा, अगर पैसे बच जाएंगे तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर हम इन्वेस्टिंग को एक एक्सपेंस की तरह देखना शुरू करें, योर टैक्स इज योर बिगेस्ट एक्सपेंस दैट यू पे ऑन योर सैलरी। उसके बाद आपका रेंट या फिर आपका जो हाउस मॉर्गेज है, दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन द ऑर्डर दैट यू पे आफ्टर योर टैक्सेस। उसके बाद आपके जो रेगुलर खर्चे हैं वो आपको देने हैं। एंड जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करते, विच इज द प्रॉब्लम इन द माइंडसेट। एंड हमें इन्वेस्टमेंट्स को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना शुरू करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर अमाउंट मुझे हर महीने टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डालना है, तभी इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग इनटू अ हैबिट। सो ऑल टू से इज दैट इन्वेस्टिंग इज नॉट ऑप्शनल, it's actually the path to your financial freedom. As I told you before, investing is not about the money that you're putting in, it's about for how long you're putting in. So एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप $1 भी इन्वेस्ट करो ऑन अ डेली बेसिस, दैट विल स्टिल बी $365 ओवर अ ईयर। एंड जस्ट टू गिव यू अ नंबर, अगर आप सिर्फ $1 ही इन्वेस्ट करोगे फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, दैट्स स्टिल गोइंग टू बी $100,000। आई नो आई गेट दिस कि $100,000 40 साल बाद क्या होते हैं, बट अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं होंगे। So it is just to show you the power of compounding and the power of staying long in the market. Plus, जब आप डेली $1 इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, it will build a mindset, it will build a habit, and then धीरे धीरे जब वो कॉर्पस बड़ा होगा, you will actually start contributing more. That is how every investor begins. कोई भी 10-15 हज़ार डॉलर इकट्ठे करके डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करता है। Everybody starts small, but the point is you have to start early. 25 की एज में इन्वेस्ट किया हुआ $1 is more powerful देन 35 की एज में इन्वेस्ट किया हुआ $5। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच, इट्स अबाउट हाउ सून। तो चलो समझते हैं कि इस $1 को लेके इन्वेस्ट कहाँ करना है। वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस अवेलेबल इन कनाडा। द वन विच यू कैन चूज इज वेल सिंपल, दिस इज नॉट अ प्रमोशन। द ओनली थिंग इज दैट दे अलाउ फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। अब $1 से आप एप्पल, टेस्ला, इनके स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे, कोई ETF नहीं खरीद पाओगे, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस, कुछ प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं कि आप फ्रैक्शंस खरीद लो उनके। सो you will own maybe, let's say, 0.1 or 0.2% of a stock or an ETF, but you will still be able to buy some. And the beauty is कि आपको उसमें कोई कमीशन भी नहीं पे करना पड़ेगा on a platform like Wealthsimple. So you have to open a brokerage account and उसके बाद you have to select a type of account. कि आप TFSA अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, RRSP अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, FHSA या फिर नॉन रजिस्टर्ड। अब किस टाइप का अकाउंट खुलवाना है एंड इन अलग अलग अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, यू कैन वॉच दैट। हर अकाउंट का एक अलग पर्पस है एंड हर अकाउंट का एक अलग टैक्स एडवांटेज है। सो नाउ यू आर ऑन द ब्रोकरेज, यू नो व्हाट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, डोंट स्टार्ट विद स्टॉक्स, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। स्टार्ट विद बेसिक इंडेक्स ETFs. Start with something based on either S&P 500, Nasdaq 100 or an ETF which is based on bonds. उससे आपका रिस्क काफ़ी स्प्रेड हो जाएगा। इनफैक्ट इफ यू रीड द BMO's Global Asset Management Report, diversifying reduces your risk by up to 50 to 60%. And that's it. That's how you can start investing by $1 a day. ये करेगा क्या कि आपका एक माइंडसेट बिल्ड करेगा towards investing, to see your assets grow. And not just that, जब आप धीरे धीरे $1 इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट रीडिंग मोर अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स, यू विल स्टार्ट रीडिंग मोर अबाउट व्हाट स्टॉक्स, व्हाट ETFs टू पिक, एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। सो स्टार्ट विद $1 एंड मेक इट अ रिचुअल, क्योंकि पैसे का गेम प्रिंसिपल का नहीं, पेशेंस का है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऑन दिस चैनल आई पोस्ट वीडियोस रेगुलरली अबाउट career insights and personal finance in Canada. So if you like such videos, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.